सुग्रीव संपूर्ण रामायण में सबसे डरपोक व्यक्ति, सबसे बड़ा डरपोक और भगोड़ा अगर कोई है तो श्री सुग्रीव जी महाराज। सारी विद्या हनुमान जी को पढ़ाने के बाद सूर्य नारायण ने कहा कि देखो, हनुमान जी ने कहा गुरु जी गुरु दक्षिणा क्या दें? उन्होंने कहा मेरे अंश से अवतार लिया है एक बानर, उसका नाम सुग्रीव है और वो भगवान के सामने जा नहीं सकता, वो भागने में बहुत कुशल है, इसलिए उस सुग्रीव को तुम किसी भी तरह से अगर भगवान के चरणों में डाल दोगे तो मेरा गुरु ऋण पूरा हो जाए। मेरी गुरु दक्षिणा यही है। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं, देखे कि दो वीर पुरुष धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने देख लिया कि दो वीर पुरुष आ रहे हैं, तो सुग्रीव जी की एक विशेषता है, उनके पास 4 दिव्य रत्न है, लेकिन रत्न की कीमत नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी है, आपके पास बहुमूल्य रत्न है लेकिन रत्न की अगर कीमत नहीं जानते हैं तो मिट्टी के भाव। एक रत्न है श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, दूसरे रत्न उनके पास नल नाम के बानर हैं जो विश्वकर्मा के अंश से हैं, पत्थर छू दे तो पानी पर तैरने लगेगा। तीसरे रत्न उनके पास तार नाम के बानर हैं जो अग्नि के अंश से उत्पन्न है, और एक रत्न ब्रह्मा जी के अंश से श्री जटायु श्री जामवंत जी हैं। तो जामवंत जी, हनुमान जी तार और नल, और स्वयं सुग्रीव सूर्य के अंश से हैं। ऐसे दिव्य रत्न उनके पास हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है बेचारे, बाली के डर के मारे वहां बैठे। अच्छा, ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, और किसी पर्वत पर चले जाते तो ठीक था, लेकिन मतंग ऋषि के शाप से बाली ऋषिमुख पर्वत पर आ नहीं सकता। अब मान लिया बाली चुपके से पैर दबा के आ जाए तो सुग्रीव को कैसे पता चलेगा? तो ऋषिमुख पर्वत की विशेषता है कि इस पर ऋषि जाति के जो मृग हैं वो मौन हो करके रहते हैं, मृग भी यहाँ आवाज नहीं करते, ऐसा शांत वो जगह है। तो बाली तनिक भी आएगा तो पता चल जाए। ऋषिमुख पर्वत का लक्षण ही है ऋषि जाति के जो मृग हैं जहां मूक हो करके निवास करें जिस पर्वत पर, उस पर्वत का नाम ऋष्यमुख है। और राम जी के बहन शांता का विवाह जिससे हुआ उस ऋषि का नाम ऋष्य श्रृंग है, जिसको श्रृंगी ऋषि कहा गया। आपने नाम सुना होगा। तो श्रृंगी ऋषि का शुद्ध नाम है ऋष्य श्रृंग। ऋष्य जाति के मृगी से जिन्होंने जन्म लिया और मनुष्य रूप में आए, परंतु जिनके सिर पर सींग का चिन्ह था, वो ऋष्य श्रृंग हुए। तो ऋष्यमुख जैसे है वैसे ही ऋष्य श्रृंग है, ऋषिंगी ऋषि है। सुग्रीव ने देखा कि ये दो दिव्य पुरुष आ रहे हैं, बाली तो अपने नहीं आ सकता, हो सकता है इनको भेज दिया हमको मरवाने के लिए। हनुमान जी से कहा कि जल्दी से जाइए, पता लगाइए कि ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है। अगर पठे बाल होई मन मैला तो भागो तुरंत तजई और सैला। हनुमान जी ने कहा कि तुम तो सारी पृथ्वी पर घूम आए हो, तो कौन जगह और है जहां जा सकते हो? अरे कहे भागेंगे फिर दौड़ेंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि पूरे भारत के नहीं विश्व के जितने भी पर्वत हैं, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, सब में भागे सुग्रीव गए और सबका नाम पता उन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था। और राम जी को बतलाया कि यहाँ ये पर्वत है, यहाँ ये गुफा है, यहाँ ये कंदरा है। राम जी ने पूछा कि तुम ये सब पता कब से जानते हो? कहा जब बाली दौड़ाया तो मैं भागा, और कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ मैं नहीं गया और बाली ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अंतर यही है कि यहाँ सांप बस आवत नहीं, यहाँ नहीं आता। तो पता लगाओ कौन है। हनुमान जी नीचे उतर के आए, थोड़ा तेज गति से चले। हनुमान जी आए तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। नीचे आए तो विचार किए कि अगर मैं अपने असली रूप में गया तब तो हमको देखते ही भड़क जाएंगे, इसलिए हनुमान जी ने रूप बदल लिया और विप्र रूप धरि कपितः गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने गए और पूछा कि गो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। की तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कौन है? भगवान ने कहा तुम तो सब बताई दिए, उसी में से खोज लो। जब तुम कह रहे हो कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो, तो सारा बात तो तुम अपने कह दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा हमको संशय है कि आप कौन हैं, आपका रूप देख करके लगता है नर नारायण, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नर नारायण जटाधारी हैं। आप जटा धारण किए हो लेकिन नर नारायण हो नहीं सकते, क्योंकि नर नारायण के हाथ में धनुष बाण नहीं है। और आप परशुराम हो सकते, परशुराम सिर में जटाएं हैं, वन में रहते हैं धनुष बाण फरसा लेकर के, लेकिन उनके सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है और आपके सिर पर ऊर्ध्वपुंड लगा है, इसलिए परशुराम जी भी नहीं हो सकते हो। तो हमारे मन में यही सब देख के संशय है
कि आप कौन हैं आखिर में, कि तुम तीन देव महकोर नर नारायण की तुम दो। राम जी ने कहा हम इसमें से कुछ नहीं है, हम तो कोसलेस दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बने आए। हम दशरथ पुत्र हैं, मेरा नाम राम है, लक्ष्मण है, और हमारी पत्नी का यहाँ हरण हुआ, हम उनको ढूंढते हुए आए हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरहि हम खोजते। राम जी के शब्दों में दोनों बात है। शबरी ने भी कहा था, कबंद ने भी कहा था कि पंपा सरहि जाऊ रघुराई तो हुई है सुग्रीव मिताई। तो हम तो उनको सुग्रीव को भी खोजते आ रहे हैं, वानरों को भी खोज रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ दंडकारण्य में राक्षस ने जानकी जी का हरण किया है, और विप्र फिरहि हम खोजते ही, हे ब्राह्मण देवता हम उनको ढूंढ रहे हैं। और दूसरा अर्थ है यहाँ हरि, हरि माने वानर, निश्चर माने राक्षस जिसने मेरी सीता का हरण किया। यहाँ हरि निश्चर और वैदेही और सीता विप्र फिरहि हम खोजते, हम तीनों को ढूंढ रहे हैं। कि जो जटायु ने बतलाया है कि राक्षस रावण सीता को ले गया, उस निशाचर को भी ढूंढ रहे हैं। और हरि माने वानर आप लोगों को भी ढूंढ रहे हैं, सुग्रीव को बताया था, और अपनी पत्नी को भी ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, प्रभु पहचान परे उगहि चरणा। जब चरणों में गिर पड़े तो राम जी एक कदम पीछे हो गए, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु अब मैं आपको पहचान गया कि आप मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं। भगवान ने कहा आप पहचान गए तो उससे क्या हुआ। हनुमान जी ने कहा कि वास्तव में आप मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं, मैं आपको जान गया, लेकिन आप हमको नहीं जाने। भगवान ने कहा हम तो आपको जानते ही हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर आप हम पर कृपा पहले ही क्यों नहीं कर दिए। हनुमान जी ने कहा तुम नकली बन के आए थे। राम जी ने कहा इसलिए हम नहीं कृपा किए, तुम अपना वानर रूप छोड़ करके विप्र रूप धर करके आए। और हे हनुमान, किसी भी रूप में हो, अपने असली रूप में जो आता है वह मुझे प्रिय है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और आपने तो ब्राह्मण बटु का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने कहा इसलिए हम ब्राह्मण बटु बन के आए कि अगर आप हमारे स्वामी सुग्रीव को मारने भी आए होंगे तो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अबध्य होता, हमको तो छोड़ ही देंगे, सुग्रीव से निपट लेते। इसलिए सुग्रीव ने कहा था कि एक बात करना, उनसे बात करना तो मेरी और मुंह करके बातें करना, और इशारे से हमको पता चल जाएगा तुम्हारी बात से कि वो हमको मारने के लिए आए हैं कि ढूंढने के लिए। तो हनुमान जी के इशारे से ही सुग्रीव जान गए कि ये मारने के लिए नहीं, हमको ढूंढने के लिए आए हैं। वाल्मीकि में लिखा है। श्री हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों को कंधे पर बैठाए ले गए ऊपर सुग्रीव के सामने। दोनों की कथाएं, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के बारे में सब बताया, और सुग्रीव के बारे में हनुमान जी ने बतलाया कि कैसे इनकी पत्नी का बाली ने हरण कर लिया, इनको मार के भगा दिया। लक्ष्मण जी ने बतलाया कि पिता राज्य देने की बात थी और इनको वनवास दे दिया, इनकी प्रिया का हरण हुआ है। अंत में हनुमान जी ने अपनी गुरुदक्षिणा का स्मरण किया और अग्नि जला करके भगवान श्री राम और सुग्रीव को अग्नि साक्षी दे करके मित्रता करा दी। पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दिढ़ाई। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी दे करके श्री राम और सुग्रीव के मित्रता कराई। सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, सब प्रकार करिहं सेवकाई जे विधि मिली जानकी आई। जैसे जानकी जी मिलेंगी मैं वो सब कुछ आपकी सेवा करूंगा। तो राम जी ने भी कहा कि हम सुन सुग्रीव मारिहु बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। हम एक बाण में बाली को मार देंगे, तुम चिंता मत करो। दोनों ने एक दूसरे से शपथ खा के कहा कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुम्हारा काम करेंगे। लक्ष्मण जी महाराज मुंह फुला लिए, हनुमान जी की ओर देखे लेकिन मौन रहे। जब राम जी ने अपना परिचय दिया लक्ष्मण जी ने कि भगवती सीता का हरण हो गया है और लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है, जटायु ने बताया है, तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु एक बार हम पांचों यहीं पर बैठे थे तो हमने देखा आकाश मार्ग से एक स्त्री का हरण हो रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। हमने देखा एक स्त्री आकाश मार्ग से किसी पुरुष के वश में होकर जा रही थी, वो राम राम पुकार रही थी।
हम लोगों को देखकर उसने वस्त्र आभूषण गिरा दिए। राम जी ने मांगा तो मांगा राम तुरत सोई दीन्हा, पटौर लाई सोच अति कीन्हा। राम जी विलाप करने लगे, रोने लगे। लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण पहचानो ये आभूषण देवी सीता के हैं और किसी के। मैं तो पहचान रहा हूं कि मेरी सीता के हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु कुंडले नैव जानामि, जानकी जी के कान के कुंडल को मैं नहीं पहचानता कि उनके हैं, और नैव जानामि कंकड़े, हाथ के उनके बलय कंकड़ को भी मैं नहीं पहचान रहा हूं। लेकिन नूपुराणी एव जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, रोज मैं किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करता था तो मैं नूपुर को पहचान रहा हूं कि जानकी जी के चरणों के नूपुर हैं। मैंने अपने जीवन में कभी इनके चरणों से ऊपर दृष्टि की ही नहीं है। ये भक्ति है। फोटो वाला जैसा बना दे, लेकिन आप जहां भी देखेंगे हनुमान जी राम जी के चरणों में ही दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। जहां भी हैं राम जी के चरणों में ही उनकी दृष्टि है। तो लक्ष्मण जी सदा भगवान के चरणों का ही स्मरण चिंतन करते हैं। किशोरी जी को प्रणाम करते हैं, जानकी जी को, तो चरण ही उस समय दिखते हैं। उसके अलावा उनको उनके शरीर श्री विग्रह का कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यम, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। भगवान श्री राम विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी बिगड़ गए, हनुमान जी से कहने लगे कि आपने बहुत अनुचित काम किया है। हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़े। कहे बात क्या है? कहे आपने सुग्रीव से मेरे प्रभु की मित्रता कराई और इतने बड़े कायर भगोड़ा से मित्रता करा के लाभ क्या होगा? हनुमान जी ने कहा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि एक अबला स्त्री के ऊपर संकट था, आकाश मार्ग से एक राक्षस लिए जा रहा था, वो राम राम पुकारते हुए रो रही थी और हम लोगों को देखकर उसने वस्त्र आभूषण गिरा दिए। लक्ष्मण जी कहे कि आप लोग बैठे थे, वस्त्र गिरा, आभूषण गिरा, ले जाके गुफा में रखे, आपने किलकारियां भी नहीं मारी, चुनौती भी नहीं दिया, ललकारे भी नहीं उसको। धिक्कार है आप लोगों को कि एक भारतीय अबला की मर्यादा संकट में पड़ी है और आप लोग बैठे देखते रहे, कुछ नहीं किए। आपसे श्रेष्ठ वो जटायु हैं, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागा। जटायु जी धन्य हैं जिन्होंने भगवान के लिए, उनकी प्रिया भगवती सीता के लिए गीध अधम खग आमिष भोगी जो हैं वो भगवान के लिए शरीर का त्याग कर दिए। आप लोग अतुलित बलधामम बने रहिए, आवाज भी नहीं लगा सके, उस रावण को चुनौती भी नहीं दे सके। हनुमान जी ने कहा हम तो सब इनके अधीन थे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसीलिए तो हमें दुख है कि ऐसे व्यक्ति से मित्रता करा करके लाभ क्या होगा जो किसी अबला स्त्री के ऊपर पड़े हुए संकट के लिए आवाज भी नहीं लगा सकता। हनुमान जी मौन हो गए। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी के प्रश्न को सुनकर कि सुग्रीव से मित्रता करने में कोई लाभ नहीं है, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। उन्हें अपने गुरुदेव के उन वचनों का स्मरण हो रहा है, गुरु दक्षिणा का, और अगर मैं यहां लक्ष्मण जी के आगे फेल हो गया तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि हे लक्ष्मण जी महाराज, आपने ध्यान नहीं दिया सुग्रीव ने क्या कहा है। सुग्रीव ने कहा है कि मंत्रिन सहित यहां एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। यहां मंत्रियों के साथ में बैठा था, विचार कर रहा था। इसी बीच में आकाश मार्ग से एक राक्षस एक स्त्री का हरण किए हुए ले जा रहा था। तो गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने देखा आकाश मार्ग से एक स्त्री जा रही है और उसने हम ही देख दीन्हे पटडारी, राम आराम हा राम पुकारी। उस स्त्री ने हमारी ओर देख करके वस्त्र गिरा दिए और राम राम पुकार दिया। लक्ष्मण जी से हनुमान जी ने कहा आपने ध्यान नहीं दिया। ये बात ध्यान से आप सुनिए। लक्ष्मण जी से हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव ने जो कहा है उसको आप सुनिए। सुग्रीव कह रहे हैं कि मैं अभागा हूं, मैं गया गुजरा हूं, मैंने आवाज नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भगवती सीता के लिए सुग्रीव क्या कह रहे हैं
कि गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता, और राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार से अर्थ लगाया जाता है, धुनि अवरेब कवित गुण जाति। तो जानकी जी ने सुग्रीव को देखा कि ये डरा हुआ है, विपत्तियों का मारा है, तो श्री किशोरी जी ने क्या किया, सुग्रीव के ऊपर वस्त्र गिरा दिए। जानकी जी ने, सुग्रीव कह रहे हैं कि हम ही देख दीन है पटडारी, हमारे ऊपर वस्त्र गिरा दिया, और फिर राम राम हा राम पुकारी, वहीं से राम राम पुकार करके सुग्रीव को चेला बना लिया। तो जब किशोरी जी ने, जब चेला बनाया जाता है तो सिर पर कपड़ा डाल के कान में भगवान का मंत्र दिया जाता, तो किशोरी जी ने सुग्रीव के ऊपर वस्त्र गिरा करके और इनको राम राम सुना दिया है। और जब जानकी जी ने सुग्रीव को अपना शिष्य बना लिया, अपना भक्त बना लिया, तो हे लक्ष्मण, क्या राम जी सुग्रीव को अपनाएंगे नहीं? लक्ष्मण जी की बोलती बंद हो गई। अरे जब किशोरी जी की कृपा हो गई तो फिर भगवान तो कृपा करेंगे ही, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा, और जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। हमारे यहाँ संप्रदाय की आचार्या भगवती जानकी जी हैं, श्री की, इसलिए वो जीवों के ऊपर बलात् कृपा करके उनको ठाकुर जी के चरणों में डालती हैं। भगवान ने फिर सुग्रीव को प्रेरित किया, गए बाली से भगवान का सुग्रीव का युद्ध हुआ, सुग्रीव भाग खड़े हुए, बाली ने इतनी मार मारी, भगवान से कहे कि आप कहे थे कि हम आपको रक्षा करेंगे, बाली को मारेंगे, आपने तो हमारी हालत खराब करा दी। भगवान ने कहा कि तुम दोनों एक समान थे, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। फिर गजपुष्पी की माला सुग्रीव के गले में डाला, सिर पर हाथ रखा, कहा अब जाओ। सुग्रीव गए। जब पहली बार मार खा के आए तो सुग्रीव ने कहा कि बंधु न होय मोर यह काला, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। हे प्रभु, ये मेरा भाई नहीं है। पहले कहते थे कि मेरा भाई है, लेकिन जब मार खाए तो कहे कि नहीं, ये मेरा भाई नहीं, मेरा एक काल है। राम जी ने कहा बस यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारे हृदय में अगर भाई पना है तब तो उसका वध नहीं करेंगे, और यदि तुम ये कह रहे हो कि बंधु न होय मोर यह काला, तो ठीक है, तुम्हारे काल का मैं वध करूंगा, कि क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। दोबारा लड़ने गए, बाली निकला, उसी समय तारा ने अपने पति को रोका है कि हे स्वामिन, मेरे पुत्र अंगद ने गुप्तचरों से समाचार दिया है कि सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा, कालो जीत सकहि संग्रामा, अतुलित बल प्रताप बलधाम। अतुलित बल है उनमें, वो काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। अभी भी समय है, आप अपने भाई सुग्रीव पर कृपा करें। तो बाली ब्रह्म ज्ञान की बातें छाटने लगा। कहा रघु, बाली ने कहा कि हे तारे सुनो, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, अजो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। लड़ने आया, सुग्रीव की हालत खराब हो गई। भगवान ने देखा सुग्रीव घायल हो रहे हैं, तो एक बाण में सुग्रीव को, बाली को भगवान ने मारा, सुग्रीव की रक्षा की। बाली भूमि पर गिर पड़ा। श्री राम उसके पास गए, लक्ष्मण भी गए, सुग्रीव भी रोने लगे अपने भाई के मारे जाने पर। पहले तो कहे बंधु न होय मोर यह काला, और पास में गए रोने लगे। बाली ने भगवान से बहुत कुछ बात कही कि हमारा शरीर तो खाने लायक है नहीं, हम वानर जाति के हैं, किस लिए आपने मेरा वध किया? आप धर्म के लिए अवतार लिए और मेरा वध करके बड़ा भारी अधर्म किए हैं। मैं लड़ रहा था सुग्रीव से और आपने मुझको मारा। बहुत से लोग कहते हैं कि राम जी ने छिप के मारा। 10,000 हाथी का बल वाली ताड़का को सामने से मार दिया, तो बाली से छिप के क्यों मारेंगे? अरे भाई, गर्मी का महीना, पेड़ के नीचे खड़े हैं, वहीं से बाण मार दिया। अब धूप में खड़े होके मारते तो प्रकट होके मारते। मूर्खों को ज्ञान नहीं है, क्या किया जाए। भगवान, अच्छा ये बताइए, जो अतुलित बलधाम है, जिनकी कृपा से हनुमान जी अतुलित बलधाम है, बलम प्रमेय मनादि मजम व्यक्त मेक मगोचर है, उस भगवान का बल कैसे खींचेगा?
जब अनंत बल है तो अनंत का आधा क्या होगा? आप जरा बताइए। अनंत का आधा हो नहीं सकता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से जो निकलेगा वो पूर्ण होगा, बचेगा पूर्ण ही। तो जब भगवान अनंत बल वाले हैं तो राम जी को देख करके अगर कोई राम जी किसी को मारते उनको देख लेगा तो बाली आधा बल खींच लेगा ही कैसे होगा? अनंत का तो आधा होता ही नहीं है। और भगवान अनंत है तो ये मूर्खता पूर्ण लोग कह देते हैं, इसीलिए हम सफाई भी देते चलते हैं। भगवान के बल का अनंत नारायण है, उनके बल और अनंतता का कहीं अता पता नहीं है, कोई और छोर नहीं है। भगवान ने बाली का वध किया। बाली ने पूछा हमको क्यों मारा? भगवान ने सबका उत्तर दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी को रख लिया इसलिए मैंने तुम्हें मारा। बाली ने कहा कि मनुष्यों का सिद्धांत है कि बानरों का सिद्धांत है? राम जी ने कहा कि ये मनुष्य बानर हर प्राणी का सिद्धांत है। बाली ने कहा कि तो आपने हमें क्यों मारा? हम तो बानर हैं। ये संविधान मनुष्यों का है कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी। भगवान ने कहा कौल जो है बानर है जो संध्या करता है। बानर कभी गायत्री जपता है? बानर तो गायत्री जपता नहीं, बानर तो संध्या करता नहीं। तुम इंद्र के अंश से उत्पन्न हो और तुम वानर माने वा विकल्पे न नरः यम दृष्टवा शंकते, जिसको देख करके संशय होता है, किम नरः वा वानरः, क्या ये मनुष्य है या बानर है? लंका में जब युद्ध होने लगा तो भगवान श्री राम ने आदेश दिया कि 5 लोगों के अलावा कोई भी अपना रूप नहीं परिवर्तित करेगा। यानी सभी लोग बानर रूप में रहेंगे, भालू रूप में रहेंगे, हम 5 लोग ही केवल मानव शरीर में रहेंगे और सब लोग उसी रूप में रहेंगे। राम जी मनुष्य रूप में, लक्ष्मण जी मनुष्य रूप में, विभीषण जी मनुष्य रूप में और सुग्रीव जी मनुष्य रूप में रहेंगे। हनुमान जी मनुष्य रूप और बानर दोनों धारण कर सकते हैं हनुमान जी। और सभी लोग जो है बानर रूप में ही रहेंगे, कोई रूप नहीं बदलेगा, नहीं तो पता करना मुश्किल हो जाएगा। ये 5 लोग ही केवल बानर रूप में रहेंगे और मनुष्य रूप में रहेंगे। हनुमान जी जब चाहे जैसा, इसीलिए निज इच्छा लीला बपुधारी, सभी बानर जैसा चाहे वैसा शरीर धारण कर सकते हैं। और तुम कह रहे हो हम बानर हैं, संध्या गायत्री चारों समुद्रों में जाकर करते हो। बानर कहीं संध्या गायत्री करता? वो तो स्नान भी नहीं करता ठीक ढंग से। बाली ने कहा कि आपने हमें मारा। भगवान ने कहा कि जब तुम जान रहे हो सुग्रीव मेरा मित्र है तो तुमने उसको मारने का क्यों प्रयास किया? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया था। मेरे शरण में जो आ गया अनंत पापी हो तो भी मैं अपने शरण में आए हुए की रक्षा करता हूं। मम पन शरणागत भयहारी, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने शरण में आए हुए के पाप नहीं देखता, उस पर कृपा करता हूं। और मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, फिर भी मारा चह सिमूढ़ अभिमानी, फिर भी तुमने मारने का प्रयास किया इसलिए मैंने तुम्हें मारा। बाली ने भगवान का चरण पकड़ लिया कि प्रभु अब आप सामने हैं, मैं मरने वाला हूं, तो प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी, अब तो कृपा करो कि मैं इस शरीर को छोड़ के। भगवान ने कहा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो, सिर पर हाथ फेर दे रहे हैं, और तुम लंबी आयु प्राप्त कर लोगे। बाली ने कहा कि अब यह जीवन धारण करके क्या करेंगे? जितना जीने का सुख था सब मिल गया, अब हम आपकी शरण में नहीं आए, हमने आपकी शरणागति नहीं स्वीकार की। हम अपने कर्म का फल हो सकता है नरक में जाए, चाहे जहां जाए भोगें, लेकिन हे नाथ, हे प्रभु, ये मेरा पुत्र है, अगर मेरे पुत्र को आप अपनी शरण में ले लेंगे और अंगद आपका हो जाएगा तो मेरा आपका भक्त हो करके 21 कुल को तार देगा। इसलिए हे नाथ, अब आप अंगद को अपनी शरण में लीजिए।